हाय फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं एक और बेहतरीन प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग वीडियो जो कि है डिजिटेक 520BH ट्राईपॉड। ये वैसे ही बहुत बेस्ट सेलर प्रोडक्ट है, आपने इसको ऑनलाइन देखा भी होगा, लेकिन एक बार मैं आपको इसका अनबॉक्सिंग वीडियो दिखा देता हूँ जिसमें आपको टच एंड फील पता चल जाएगा कि एक्चुअली में कितना स्टर्डी है। तो पहले बात कर लेते हैं इनकी स्पेसिफिकेशंस की। ये एक ट्रैवल ट्राईपॉड टाइप चीज़ है जिसमें बॉल हेड आता है, तो फोटोग्राफी के लिए बना है। इसके अंदर आपका 7 kg का पेलोड है मैक्सिमम, और 5 फीट की मैक्सिमम हाइट है। और ये जो इसकी सबसे ख़ास बात ये है कि ये आपका मोनोपॉड भी बन जाता है। बेसिकली 2-in-1 प्रोडक्ट है और बहुत ही कॉम्पैक्ट है। जैसे देखिए अभी मैंने निकाला है बैग से, इस बैग के अंदर ये रिवर्स फोल्ड आता है तो और ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाता है। अराउंड आपकी इसकी फोल्डेड हाइट हो जाती है 2 फीट के आसपास। तो ये ट्रैवल्स के लिए आइडियल है। बाकी आप इसको स्टूडियो में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक ख़ास फीचर ये है कि इसमें 90 डिग्री टिल्ट भी हो जाता है। जो सेंटर कॉलम है वो हर ट्राईपॉड में नहीं होता। अगर आप ब्रांड में जाएंगे तो जैसे मैनफ्रूटो वगैरह, उसमें यही चीज़ आपको अपने 12-13 हज़ार के ट्राईपॉड में ही मिलेगी। ये लेग्स मैंने इसको अभी सबसे लोएस्ट एंगल में रख दिया है ताकि मैं आपको इसको स्ट्रेट खोल के दिखा सकूं। बॉल हेड पाउच से कवर्ड है। पाउच को मैं हटा के दिखा देता हूं आपको एक बार। ये हो गया आपका बॉल हेड, शर्डी बॉल हेड है। इसके अंदर नॉब्स हैं। एक तो इसका जो पहला नॉब है उससे आप इस बॉल को कंट्रोल कर सकते हैं, जहाँ पे लॉक करना है ये लॉक हो जाती है। एक बेस प्लेट का है, बेस प्लेट को लॉक करने के लिए और निकालने के लिए। इसको लूज़ करके आप बेस प्लेट उठाओगे तो उड़ जाएगी। अब इस पर कैमरा माउंट हो जाएगा। कैमरा की एक बॉडी हमारे पास पड़ी है, तो मैं आपको माउंट करके दिखा देता हूँ जिससे आपको इस आइडिया लग जाएगा कितना स्टेबल है। ये 600D की बॉडी है। 600D मैंने माउंट कर रहा हूँ। ये अब बेस प्लेट हमने लगा दी इस पर। इसमें नीचे कॉइन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन्होंने खुद ही दे रखा है क्लिप, जिसको आप पकड़ के आराम से बेस प्लेट को टाइट कर सकते हैं, जो नॉर्मली ब्रांड्स में नहीं आता। ये मैंने स्टेप रख दिया। इसको रख के आपको नॉर्मली इसको टाइट करना है। ये टाइट हो गया। बॉल हेड थोड़ा सा लूज़ है तो बॉल हेड को भी मैं एक बार टाइट कर लेता हूँ। ये अब आपका इंस्टॉल हो चुका है बॉडी। इस वाले से जो बेसिकली सेकंड नीचे वाला नॉब है ये पैनिंग के लिए है। इससे आप इसको रोटेशन कर सकते हो। नॉर्मली बॉल हेड ट्राईपॉड में पैनिंग नहीं होती, इस वाले में कंपनी ने पैनिंग का ऑप्शन दिया है। ये आपका पूरा 360 डिग्री, ये आपका पैनिंग फ़ोटोग्राफी में भी काम आएगा, और जिसमें आपको जैसे 360 डिग्री व्यू चाहिए किसी का लैंडस्केप का, तो आप डिग्रीज़ देख के फ़ोटो खींच सकते हैं, उनको जॉइन कर सकते हैं। प्लस इसमें आपका क्योंकि थोड़ा फ्लूइड है तो आप ये वीडियो भी बना सकते हैं इससे। इस बॉल हेड में आप अगर आपको वर्टिकल शूट करना है तो ये वर्टिकल शूटिंग का ऑप्शन भी है। ये आपका 90 डिग्री टिल्ट आ जाएगा, तो अगर आपको पूरी फुल बॉडी शूट चाहिए तो 90 डिग्री करके आप इससे भी शूट कर सकते हैं। बाकी मैं इसकी हाइट आपको दिखा देता हूँ एक बार पूरा खोल के। हाइट इसकी देखते हैं एक्सटेंडेड कितनी आती है। ये एक्सटेंडेड हाइट इसकी जो है 5 फीट कंपनी क्लेम करती है। ट्विस्ट लॉक्स हैं, बस आपको हल्का सा लूज़ करना है फिर खोलना है। 2-3 चक्कर के अंदर ही फ्री हो जाती है लेग्स इसकी। बहुत ज़्यादा लूज़ करेंगे तो डिसअसेंबल हो जाएगा, तो वो नॉट रिकमेंडेड है। ये आपका खुल गया एक स्टैंड। ये दूसरा, ये तीसरा। जब आप यूज़ टू हो जाएंगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। अब हम तो फोटोग्राफर है नहीं तो हमें थोड़ा टाइम लगता है। बाकी ट्विस्ट लॉक क्विक लॉक्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल आपको एक्सटेंड करके बस एक बार टाइट कर लो। तो अब ये आप देखोगी, वैसे इन्होंने 5 फीट हाइट लिखी है, लेकिन सेंटर कॉलम एक्सटेंड करने के बाद ये 6 फीट के आसपास मैक्सिमम हाइट इसकी हो जाती है। 5.8 फीट, जैसे मेरी 6 फीट है तो कैमरा लगा के आपका ऑलमोस्ट 6 फीट तक पहुंच जाता है। अब इस कॉलम को आप नीचे भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड। तो स्टेबिलिटी के लिए अगर आपको कम हाइट चाहिए तो आप यहाँ पे कर लो। बाकी इसके अंदर जो ये है आपका, यहाँ पे वेट भी लग सकता है, एक हुक दे रखा है।
अगर आप विंडी कंडीशंस में काम कर रहे हैं या आपको लग रहा है कि भाई भारी है कैमरा, या आपको डर है कि हवा से निकल गिर जाएगा या अनइवन सरफेस है, तो आप यहाँ पे एक बैग या कोई भी वेट टांग सकते हैं जिससे आपका बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा। ट्राइपॉड बिल्कुल हिलेगा नहीं, क्योंकि लाइट वेट ट्राइपॉड है तो उसमें ये लगा सकते हैं, रिकमेंडेड होता है। बाकी इसके अंदर एक फ़ीचर और है जो 90 डिग्री का, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें यहाँ से आप निकाल के यहाँ से आपका ये इधर को आ जाएगा, ये आपका 90 डिग्री हो गया। तो ये आपका काम आएगा टेबल टॉप फोटोग्राफी में। जैसे मुझे अगर टेबल पे कोई चीज़ रख के उसका टॉप एंगल चाहिए, या मैं टीचिंग करता हूँ, टीचिंग के अंदर भी इसका कोई भी पूरा यूज़ है, तो ये आप इसको अब ऐसे यूज़ कर सकते हो। इसमें भी आपको बस ये एंगल देखना है कि भाई स्टेप पीछे थोड़ा सा वेट रखें ताकि आपका ट्रिप होए ना। बाकी तो ओवरऑल ये स्टेबल ही है। जैसे मैंने छोड़ दिया कैमरे को, पैन को लॉक करके, तो एक ही जगह पे रहेगा, कोई जर्क नहीं है। इसकी जो ये है आपकी, इसको लॉक करने का ये आपका हो गया। यहाँ से रोटेशन जो है इससे आपकी ये रोटेशन लॉक हो गई। अगर आप इसको रोटेट रखना चाहते हो तो यहाँ से लूज़ रखो तो ये आपको टिल्ट शॉट भी मिल सकती है। जैसे मुझे अगर जिप शॉट चाहिए तो मैं इससे अपने हेड को ऊपर ला के यहाँ पे ऐसे भी वर्टिकल भी ले सकता हूँ, इसको रोटेट करके ऐसे भी ले सकता हूँ। तो ये आपका बिल्कुल एक ये शॉट भी बन सकती है, इसमें आप पूरा घुमा सकते हैं, जैसे जो क्रेन में आती थी वीडियो की शॉट। एक ये ऑप्शन भी इसके अंदर बहुत सही है। तो वैसे बॉल हेड ट्राइपॉड्स में नॉर्मली पैनिंग ऑप्शन होता नहीं है, तो इसमें दे रखा है, तो ये बहुत अच्छा फीचर है। और इस ट्राइपॉड में अब अगर आपको लग रहा है कि फ्रंट हैवी हो रहा है तो आप इसको पूरा पीछे भी डाल सकते हैं थोड़ा सा बार को, तो उससे आपका स्टेबल और ज़्यादा हो जाएगा। बार इसकी थोड़ी टाइट है लेकिन ये पीछे हो जाती है। ये आप जैसे अभी और स्टेबल हो गया। अगर आपको उतनी एक्सटेंशन नहीं चाहिए तो आप इसको पीछे कर लो, फिर ये आपका और स्टेबल हो जाएगा। अब ये क्योंकि जितना जितना सेंटर के पास आएगा उतना रिस्क कम हो जाता है। अब मुझे अगर नीचे की शॉट भी चाहिए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब मैं इसको आगे कर लूँगा ऐसे। ये अब अगर मुझे मैक्रो करना है, मैक्रो में मैं नीचे कर सकता हूँ इसको, या टेबल टॉप कर सकता हूँ। और ये वैसे भी अगर आपको इसको लो एंगल भी लेके जाना है तो लो एंगल का ऑप्शन भी अब मैं दिखा देता हूँ। ये वाला फीचर तो आपने देख ही लिया। इसको लूज़ करके मैं वापस डाल देता हूँ एक बार। बहुत इजी टू यूज़ है ये। अब आप वापस चला गया। और इसके अंदर मोनोपोड का जो फीचर है वो भी बता देता हूँ। एक बार कैमरा निकाल के, क्योंकि कैमरा थोड़ा सा, इसको निकाल देता हूँ मैं बेस प्लेट को, ये हट गया। इसकी एक सेंटर कॉलम जो है बेसिकली इसमें एक लेग निकल जाती है ये वाली, इसको मोनोपोड आप बना सकते हो निकाल के। डिटैचेबल लेग है, नया नया है तो थोड़ा टाइट है। इसको निकाल के अब एक बार रख देता हूँ साइड में। और अब ये क्योंकि मुझे लो एंगल भी आपको दिखाना तो इसको मैं मिनिमम हाइट पे ले जाता हूँ एक बार। तीनों को लूज़ करा, कट्ठा ही डाला और कट्ठा ही टाइट कर दिया क्विक वे में। ये गया आपका। अब इसके लिए आपको ये लूज़ करके पूरा बाहर आ जाएगा। इसके लिए आपको नीचे का ये खोलना पड़ेगा, जो पुली सिस्टम है एक हाथ से खोलना पड़ता है, तो खोल लेते हैं इसको। इसके बाद वो आपकी सेंटर कॉलम बाहर आ जाएगी। बहुत ही स्टर्डी ट्राइपॉड है ये, ऐसे आपको चीप फीलिंग नहीं आएगी। देखिए आराम आराम से स्क्रू खुल रहा है। ये आपका निकल गया स्प्रिंग। अब ये सेंटर कॉलम आप इसको निकाल सकते हो पूरा, ये पूरा बाहर आ गया। अब ट्राइपॉड को रख दिया साइड में। ये बन गया हमारा मोनोपोड। मोनोपोड के लिए वो कहाँ गया, इसका स्क्रू इसके अंदर दिया होता है। ये इस पैकेट के अंदर एक नट मिलता है, जो मैंने इस नट को यहाँ पे स्क्रू कर लिया है। इस स्क्रू करने के बाद इसी पे ये बेसिकली आपका ऊपर लग जाएगा। इसको क्लॉकवाइज घुमा के ये मोनोपोड बन जाएगा आपका, बॉल हेड मोनोपोड। इसमें आप हाइट और बढ़ा सकते हैं लेकिन नॉर्मली ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी हाइट है। तो ये आपका मोनोपोड भी बन गया। इस पर कैमरा लग के वैसे ही जैसे आप इवेंट्स पे शूट करते हैं तो इवेंट्स पे आप मोनोपोड भी यूज़ कर सकते हैं इसको। और इसको एज अ बूम आर्म भी अगर आपको एक्सटेंशन यूज़ करना है तो इसके ऊपर आप लाइट वाइट लगा सकते हैं जैसे नट के ऊपर, तो आपका बूम का भी काम करेगा। माइक का भी बूम बन सकता है इस पर। अब इसके अंदर मैं आपको एक बार मोनोपोड से हटा के दोबारा
इसको लो एंगल का ऑप्शन दिखा दो, जो इसकी लास्ट सेटिंग्स है। ये अनस्क्रू कर लेता हूँ मैं इसको, ये हट गया। और ये आपका मिनिमम हाइट पे चला गया बेस। ये स्क्रू निकालना है, पॉज करिए। हाँ जी, तो अब इसका लो एंगल का ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। अब मैंने वो लेग को वापस लगा दिया जो मोनोपोड के लिए हमने खोली थी। इसमें 3 क्लिप्स हैं बेसिकली, ये स्प्रिंग है इसके अंदर। अब इसको नीचे को पुश करके बिल्कुल ऊपर की तरफ लाएंगे तो इसमें 3 कट्स हैं, तो अपने हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं किसी भी एंगल पे सेट। एक मीडियम है और एक सबसे लो है, और जो नॉर्मल वाला एंगल था वो तो ऑलरेडी था ही। अभी मैं सबसे लो एंगल पे आपको दिखा देता हूँ, इससे बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। ये फ्लैट हो गया, बिल्कुल फ्लैट हो गया आपका ये। इसके बाद हमें जो इन्होंने ये एक्स्ट्रा अटैचमेंट दी है इसका यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि रॉड काफ़ी लंबी हो जाएगी तो आपका टच हो जाएगा। इसके अंदर हमें जो आपका स्क्रू है, स्क्रू को इस हेड पे लगाना पड़ेगा पहले। ये हमने इस पे लगा दिया, ये लग गया स्क्रू। अब इसके ऊपर हमें हेड को यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज घुमा के निकालना है। ये हेड निकल जाएगा आपका ऐसे। साथ साथ बेस भी खुल रही है, हमें बेस की तो खोलने की ज़रूरत नहीं है। ये खुल गया हेड। बेस में वापस कस देता हूँ इसकी, ये बेस कस गई वापस जहाँ थी। अब ये चीज़ हमें इसमें डालनी है सेंटर कॉलम की तरह। इसको लूज करके इसके अंदर चली जाएगी। जहाँ भी क्लिक होगा ये गई, अपने आप जगह बना लेगी। इसको आप यहाँ डाल के इस पे आप हेड लगा सकते हैं। ये बिल्कुल लो एंगल में आपका हेड, ऐसे आपका इस पे हेड लग जाएगा। तो बिल्कुल आपको अगर लो एंगल शूटिंग करनी है तो लो एंगल का भी इसमें ऑप्शन है। ये लग गया आपका लो एंगल। तो ये थे आपके सारे फीचर्स इस ट्राइपॉड के। अब मैं इसको नॉर्मल शेप में ले आता हूँ। अगर आपको कॉलम नहीं भी यूज़ करना तो ये फिर भी यूज़ेबल है। ये आपका फ्लैट हो गया। फ्लैट हो गया, इसको आप अगर आप कम हाइट पे यूज़ करना चाहते तो ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। हैंड हेल्ड की भी यूज़ कर सकते हैं ब्लॉगिंग के लिए। ठीक है, बस और तो कोई फीचर्स रह नहीं गए। ओवरऑल मैंने आपको सब कुछ बता दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आपको ये ख़रीदना है तो मैं इसका प्राइस आपको बता देता हूँ। इसका प्राइस है, ऑनलाइन प्राइस 5500 है, हम आपको दे देंगे 5200 का। और आप हमारा एड्रेस मैं नीचे शेयर कर रहा हूँ बॉक्स के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।